हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई। अगर आप किसी तरह के लोन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह का लोन लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप अपना ईएमआई कैलकुलेट करें। इससे आपको ये पता लग जाता है कि आपको कितना ईएमआई देना होगा, आपका कितना ईएमआई बनेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी हो जाती है कि आपके लोन के टेन्योर के अकॉर्डिंग आपको कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए लोन लेते हैं तो उस पर कितना टोटल इंटरेस्ट आएगा, और अगर आप जो 2 साल के लिए लोन लेते हो तो उस पर कितना टोटल इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी हो जाती है, आपको आइडिया लग जाता है कि अगर आप लोन लेंगे तो उस पर आपको कितना ईएमआई देना होगा और कितना आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो आप कहीं से भी लोन लें और किसी भी तरह का लोन लें, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको कितने % का इंटरेस्ट देना होगा। तो परसेंटेज तो आपको पहले ही पता लग जाता है। जैसे कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो सिर्फ एग्जांपल के लिए 12% या फिर 14% या फिर 15%, तो आपको पहले ही जानकारी हो जाती है कि आपको कितने % का इंटरेस्ट देना होगा आपके लोन पे। लेकिन आप ये नहीं जान पाते हैं कि आपके लोन के टेन्योर के अकॉर्डिंग, मतलब आप जितने टाइम के लिए लोन लेना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे कितना इंटरेस्ट का अमाउंट लिया जाएगा। टोटल जो अमाउंट होता है इंटरेस्ट का वो कितना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने ईएमआई कैलकुलेट करें। तो कैसे हम अपने ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो इसके लिए हमें चलना होगा बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे, जहां से हम उनके ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपने लोन की ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले तो आपको बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे विजिट करना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं bajajfinserv.in। तो इस वेबसाइट पे आपको विज़िट करना है, चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से विज़िट करिए या फिर पीसी से विज़िट करिए, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप जो है इस पे विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको आना होता है लोन्स वाले सेक्शन में, और उसके बाद ऑल लोन्स पे क्लिक कर देना होता है, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होता है, और यहाँ पर आपको ईएमआई कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आपको क्लिक कर लेना होता है, और ये रहा ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ से आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लोन टाइप का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है या फिर होम लोन है। तो आप अलग अलग तरह के लोन्स के ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पर्सनल लोन चाहिए है। यहाँ से आप जो अमाउंट अपना चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप अपना लोन का अमाउंट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, 2 लाख का मुझे लोन चाहिए है। तो ये मैंने जो है ऑप्शन चूज़ कर लिया 2 लाख का, मतलब यहाँ पे मैंने अमाउंट अपना चूज़ कर लिया। और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट एंटर करना होता है। तो जहाँ से भी हम लोन लेते हैं, वो किसी भी तरह का लोन हो, हमें इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी दे दी जाती है कि हमें कितने % का इंटरेस्ट देना होगा हमारे लोन पे। तो जैसे कि अगर मेरे पर्सनल लोन पे 14% का इंटरेस्ट लिया जा रहा हो, तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट एंटर कर दिया है 14%। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, वैसे आप जहाँ से भी लोन लेंगे आपको बता दिया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा उस पर। अब यहाँ पे हमें टेन्योर चूज़ करना है, मतलब कि कितने महीनों के लिए हमें लोन चाहिए है। तो जैसे कि मुझे 2 साल यानी कि 24 महीनों के लिए लोन चाहिए है, तो मैं यहाँ पे अपना टेन्योर चूज़ कर लेता हूँ 24 महीनों का। तो यहाँ पर इसने कैलकुलेट करके बता दिया कि मेरा ईएमआई कितना बनेगा। ये रहा मेरा ईएमआई, मतलब कि मुझे मंथली इतना जो है पे करना होगा। जो मेरे लोन का रीपेमेंट है वो इतना जो है ईएमआई उसका बनेगा, और उस पर टोटल जो इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा वो इतना होगा। मतलब कि ये जो मैं 2 लाख का अगर पर्सनल लोन लेता हूँ जिस पे कि इंटरेस्ट रेट 14% है, और मैं 2 सालों के लिए लेता हूँ, तो उस पर मुझे टोटल इंटरेस्ट जो पे करना होगा वो 30,462 रुपये मुझे पे करना होगा टोटली। अभी यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट पेएबल बताया जा रहा है, मतलब कि ओवरऑल मुझे कितना पे करना होगा, रीपेमेंट कितना होगा टोटल। तो वो 2,30,462 रुपये होंगे। तो मतलब कि 2 लाख तो ये लोन का अमाउंट है जो मैंने लोन लिया है, वो मुझे बैंक को या फिर किसी कंपनी को, जिस कंपनी से मैंने लिया है उसको वापस लौटाना है। और साथ साथ ये 30,462 रुपये ये मेरा टोटल इंटरेस्ट हो जाता है लोन पे। जो मैंने लोन लिया 2 साल के लिए, उस पर टोटल इंटरेस्ट के साथ मुझे इतना जो बैंक को लौटाना होगा। तो इसका ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा 9,603 रुपये। और ये जो टोटल इंटरेस्ट है
ये पूरे 24 महीनों का है 14% के हिसाब से। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ये जो इंटरेस्ट रहता है एक साथ इसका पेमेंट करना नहीं होता है, मंथली पेमेंट करना होता है, मतलब EMI में ही ये रहता है। तो ये जो हमें EMI दिखाया जा रहा है ये इंटरेस्ट के साथ दिखाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाते, कंफ्यूज होने लगते हैं। तो ये सब देख करके मेरे ख्याल से कुछ लोग कंफ्यूज हो भी सकते हैं, जो नए लोग होंगे, तो उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये जो 2 लाख का लोन है इसका मुझे रीपेमेंट भी तो करना होगा ना, बैंक को लौटाना भी होगा ना। तो ये मान लीजिए कि मैंने 2 सालों के लिए लिया है, मतलब कि 2 सालों के अंदर अंदर मुझे पूरा का पूरा पैसा बैंक को लौटा देना है। तो मान लीजिए कि 2 साल यानी कि 24 महीने हैं, तो मैंने इसको जो है महीनों में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मुझे महीने महीने करके यानी कि किस्त में, मतलब कि EMI में बैंक को लौटाना है। तो ये बन रहा है 8,333 रुपये 33 पैसे। तो ये जो है मेरा EMI बन रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ जो मैंने लोन लिया 2 लाख का उसका जो है बन रहा है EMI। अभी जो मुझे इस पर इंटरेस्ट देना होगा वो भी तो साथ में जोड़ना होगा ना, तो वो हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट उसी के बारे में यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, तो ये भी इसके साथ में जुड़ता है। तो ये कैसे जुड़ेगा, तो इसको भी हम महीनों में बांट लेते हैं, यानी 24 महीनों में। तो ये कितना है 30,462 रुपये। तो इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 24 महीनों में। तो ये रहा अमाउंट 1,269 रुपये 25 पैसे। तो ये इंटरेस्ट हमें मंथली देना होगा पूरे 24 महीनों तक, यानी पूरे 2 सालों तक। तो ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट हो गया। इसी के साथ में हम जोड़ देते हैं लोन वाला अमाउंट, जो कि आया था 8,333 रुपये और 33 पैसे। तो ये बन गया हमारा EMI। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें दिखा रहा है 9,602 रुपये 58 पैसे और इसमें 9,603 रुपये दिखा रहा है। तो इसमें यहाँ पे पैसे वैसे का हिसाब होता नहीं है, तो यहाँ पे पूरे जो है 9,603 रुपये दिखा रहा है और इतना नेग्लिजिबल है। तो इस तरह से हम अपने EMI को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि हम जान सकते हैं कि हमारे EMI कितना बनेगा, और साथ ही साथ हम टोटल इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में भी जान सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने लोन की EMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस जिससे हम EMI का कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।